नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन थ्योरी सब्जेक्ट की। जैसा कि आप सभी को पता है, आईटीआई में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की डेट की घोषणा कर दी गई है और निर्धारित समय पर एग्ज़ाम भी पूर्ण करवाए जाएंगे। और आपको इतना भी पता होगा कि आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे उनका पैटर्न ऑनलाइन रखा गया है, सीबीटी बेस पर आधारित। जैसे आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, यदि दो आवेश के बीच की दूरी आधी हो तो उनके मध्य बल लगेगा। जैसे कि आपको पता है, फॉर्मूले के अनुसार अगर उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है तो उनके बीच लगने वाला बल ऑप्शन के अनुसार देखें, आधा, एक चौथाई, 2 गुना एवं 4 गुना। तो ऑप्शन के अनुसार अपना राइट होगा आंसर नंबर डी, 4 गुना। दूसरा क्वेश्चन अपना आगे बढ़े तो अपना है कि निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरणों में कौन सा अनिवार्य चिन्ह है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सुरक्षा चिन्हों में बहुत सारे सुरक्षा चिन्ह पढ़े हैं अपन ने, सांकेतिक। यहाँ पे अपने पूछा गया है अनिवार्य चिन्ह कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में, विद्युत झटके का खतरा, हेड प्रोटेक्शन, संरक्षक तत्व और धूम्रपान निषेध। इन चारों ऑप्शन में देखें तो अपना दूसरे का आंसर राइट होगा बी, हेड प्रोटेक्शन आपका अनिवार्य चिन्ह है। यानी आप कहीं भी फैक्ट्री में, वर्कशॉप में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको हेड को प्रोटेक्शन करना होगा, या फॉलो करना जरूरी है, अन्यथा वहाँ पे आपकी एंट्री नहीं होगी। इसी क्रम में अपन तीसरा क्वेश्चन देखें अपना कि वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर मोटर का प्रयोग होता है। तो ये आपको, जैसे वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का प्रयोग होता है। जैसे आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि डीसी शंट जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और डीसी कम्युलेटिव जनरेटर। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, डीसी शंट जनरेटर। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 अपना है कि लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। यानी जो अपन बैटरी बनाते हैं उस बैटरी के अंदर जो घोल होता है वो घोल किसका बना होता है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड या डाई सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल। तो दिए गए ऑप्शन में से डी ऑप्शन है अपना एल्काइन सॉल्यूशन। तो दिए गए ऑप्शन में अपन देखें तो अपना वो आंसर होगा H2SO4। इसी क्रम में आगे बढ़े तो अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 अपना कुछ इस प्रकार से है कि किसी प्रकार का प्रतिरोधक थर्मिस्टर कहलाता है। तो दिए गए ऑप्शन में अपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि पीटीसी प्रतिरोधक, वेरिएट प्रतिरोध, लाइन डिपेंडेंट और एनटीसी प्रतिरोध। तो दिए गए ऑप्शन में अपना ए ऑप्शन जो होगा पीटीसी प्रतिरोधक वो अपना राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 अपना कुछ इस प्रकार से है कि कौन विद्युतिक चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है। यानी ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर विद्युत चुंबक नहीं बनती है। तो जैसे कॉलिंग बेल है, तो आपको पता है कॉलिंग बेल के अंदर विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। विद्युत आयरन है, ठीक है। प्रोटेक्टिव रिले तो आपको पता है पूर्ण रूप से चुंबक पर आधारित है। ट्रांसफार्मर है तो उसके अंदर भी आपको पता है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो दिए गए ऑप्शनों में से बी जो ऑप्शन है विद्युत आयरन, उसके अंदर किसी प्रकार से विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं होता। तो इसका आंसर होगा आपका बी। इसी क्रम में आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना है कि लकड़ी के स्क्रू का पिच है, लकड़ी के स्क्रू का पिच है और 4 ऑप्शन आपके पास में है। टिप से थ्रेड पोजीशन के अंत तक की दूरी, सीमावर्ती थ्रेड के बीच की दूरी, अनथ्रेडेड भाग से हेड तक की दूरी और ऑप्शन नंबर डी आपके पास में टिप से हेड तक की दूरी। तो दिए गए ऑप्शन में अपना बी ऑप्शन राइट होगा इसका, सीमावर्ती हेड से हेड के बीच की दूरी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 अपना है कि विद्युत एसेसरीज का प्रयोग वायरिंग इंस्टॉलेशन में होता है। इसका वर्गीकरण उनके प्रयोग के आधार पर होता है और एसेसरीज के अंतर्गत वर्ग में सीलिंग रोज किस काम आता है। जैसे आपको पता है कि अपन घर में विद्युत वायरिंग करते हैं तो सीलिंग रोज जो दीवार के ऊपर लगता है एक्स्ट्रा पॉइंट लेने के लिए, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। जैसे होल्डिंग एसेसरीज है, का सामान्य एसेसरीज है, सुरक्षा एसेसरीज है या नियंत्रक एसेसरीज है। तो देखो आपको पता है नियंत्रक यानी स्विच हो गया वो आपका नियंत्रक में आएगा, कंट्रोलर में। सुरक्षा में फ्यूज और होते हैं, ये अपने सुरक्षा में आएगा। अपन को पूछा गया है सीलिंग रोज, तो आपका सीलिंग रोज होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य एसेसरीज के अंदर आता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 अपना है कि लकड़ी में चकोर छेद बनाने के लिए किस प्रकार की चीजल्स का प्रयोग किया जाता है। तो 4 प्रकार की चीजल्स का नाम दिया है, मोर्टेज, पेरिस, फार्मर और वेब फार्मर। तो दिए गए ऑप्शन में अपना ऑप्शन नंबर होगा ए, राइट आंसर मोर्टेज चीजल्स। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है अपना कि विशिष्ट
प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो आपको पता है प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, और जब इसके नाम पर आगे विशिष्ट जुड़ गया है तो इसका मात्रक हो जाएगा विशिष्ट ओम मीटर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक या इकाई क्या होगी आपकी ओम मीटर में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी कि चालकता का विपरीत पद क्या है। चालकता का विपरीत पद यानी जो चालकता में बाधा उत्पन्न करेगा। तो आपको पता है चालकता यानी जो विद्युत को प्रवाहित करने में सुगमता प्रदान करे, तो आपको पता है इसके विपरीत होगा आपका प्रतिरोधकता। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपन और देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 13 कि चुंबकशीलता की इकाई क्या है, यानी जो आपकी चुंबकीयशीलता होती है उसकी इकाई क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास में एम्पियर टर्न, वेबर प्रति मीटर और टर्न, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है चुंबकीयशीलता की किसी प्रकार से कोई इकाई नहीं होती है, तो इस ऑप्शन होगा आपका डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 अपना कुछ इस प्रकार से है कि टेस्ला की एसआई इकाई है, यानी टेस्ला किसमें, तो आपको पता है जो फ्लक्स घनत्व होता है आपका उसकी इकाई होती है टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे अपना जो 14 कुछ इस प्रकार से है कि थ्रेड में पिच और लीड बराबर या समान होते हैं, यानी किस प्रकार के जो थ्रेड होता है उसके अंदर पिच और लीड बराबर या समान होंगे। 4 ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं, दाएं हाथ का थ्रेड, बाएं हाथ का थ्रेड, सिंगल स्टार्टेड थ्रेड और डबल स्टार्टेड थ्रेड। तो अपने दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी जो आपका सिंगल स्टार्टेड थ्रेड है वो इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में अपन आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर अपना 15 कि गीजर में निम्नलिखित दोष प्राप्त हुए हैं। जैसे कोई गीजर का दोष है, उस दोष का नाम दे रखा है इसमें फ्यूज लगातार ब्लो कर रहा है, ठीक है, और ऊपर दिए गए दोष का मुख्य कारण होगा। यानी आपका कोई गीजर लगा है उसमें दोष है फ्यूज लगातार ब्लो कर रहा है, और 4 आपके उसका ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे थर्मोस्टेट के आसपास कोई लीकेज होगी, थर्मोस्टेट की सेटिंग बहुत ही कमज़ोर हो गई है, या हीटिंग यूनिट फ्लैंज के पास लीकेज है, या ग्राउंडेड हीटिंग एलिमेंट कॉपर। तो अब दिए गए ऑप्शन में अपन देखेंगे तो अपना ऑप्शन नंबर होगा बी राइट आंसर, यानी थर्मोस्टेट की सेटिंग बहुत ही कम है। इसी क्रम में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर अपना 17 कुछ इस प्रकार से है कि कौन सा नियम स्थिर ताप पर धारा वोल्टेज एवं प्रतिरोध का बंद परिपथ में संबंध को व्यक्त करता है। यानी वह कौन सा नियम है जिसके अंदर आपको धारा वोल्टेज और प्रतिरोध में बंद परिपथ के संबंध को व्यक्त करेगा। जैसे आपने किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का करंट नियम, ये नोड नियम ये कहता है कि एक बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का मान आपस में बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब आया ओम का नियम, तो आपको पता है ओम का नियम में क्या होगा, एक बंद परिपथ में धारा और वोल्टेज प्रतिरोध के बीच संबंध होता है कि V समानुपाती I, तो V बराबर हो जाएगा I और R। इसी क्रम में किरचॉफ का वोल्टेज नियम ये कहता है कि विभवांतर के बीच उत्पन्न हुआ वाला वोल्टेज और प्रतिरोध। ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 16 अपना कुछ इस प्रकार से है कि किसी नियम कानून का कथन है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कौन सा नियम है जो इंडक्शन जो ईएमएफ होता है उसका परिणामी फ्लक्स लीकेज है उसकी परिवर्तन दर के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। 4 ऑप्शन आपके पास में लेंज का नियम, फैराडे का विद्युत प्रेरणीय प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, और अपना फिर है फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम। तो यहाँ पे जो अपना लगेगा ईएमएफ के लिए वो लगेगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सेकंड लॉ। ठीक है विद्यार्थियों, इसी क्रम में आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से किस की सामान्य तापमान पर प्रतिरोधकता होती है। यानी इन 4 आपको पदार्थ दे रखे हैं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, चांदी और माइका। इनमें से जो निम्न प्रतिरोधकता यानी जिसकी जितनी कम प्रतिरोधकता होगी वो उतना ही क्या होगा, अधिक चालक होगा। यानी निम्न प्रतिरोधकता देखी जाए तो आपको पता है भी चांदी जो होती है उसकी सबसे कम निम्न प्रतिरोधकता होती है और चांदी सबसे चालक होती है। दिए गए ऑप्शनों में से आपको देखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। इसी क्रम में आगे अपन बढ़े कि क्वेश्चन नंबर 19 अपना है कि एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। जैसे आपको पता है कि आपके घर में इन्वर्टर पे बैटरी लगी है, आपका फ़ोन है जो बैटरी से चलता है, या टॉर्च हो गई लाइट वो भी बैटरी से चलती है। तो शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है कि जैसे यांत्रिक ऊर्जा है कि विद्युत ऊर्जा है या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है या आपका रासायनिक ऊर्जा है। तो आप सभी को पता है कि सेल के अंदर या बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा स्टोरेज होती है, फिर रासायनिक ऊर्जा से आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
इसी क्रम में अपन आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 अपना है कि एक खुला अवरोधक की ओम मीटर के साथ जांच की जाती है तो ओम मीटर की रीडिंग क्या आएगी। यानी जो ओपन एक सर्किट है, ओपन सर्किट टेस्ट में आप ओम मीटर से उसकी जांच कर रहे हैं तो ओम मीटर में क्या पाठ्यांक दर्शाएगा, शून्य दर्शाएगा, अनंत दर्शाएगा या उच्च लेकिन सहनशीलता के भीतर या कम शून्य। तो इस दिए गए ऑप्शन में से अपन देखेंगे जब अपन कोई भी सर्किट ओपन सर्किट है फिर अपन उसकी जांच करते हैं तो उसके अंदर मीटर में रीडिंग अनंत प्राप्त होएगी। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज अपन ने 20 क्वेश्चन देखे हैं। विद्यार्थियों यह फर्स्ट ईयर के आगे होने वाले ऑनलाइन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।